नमस्कार, आपके अपने YouTube चैनल हिंदी अध्ययन पर मैं संजय कुमार पीजीटी हिंदी आपका एक बार फिर स्वागत करता हूं। आइए आज हम एक नए विषय को समझते हैं जो एनसीईआरटी, सीबीएसई और राजस्थान बोर्ड के विद्यार्थियों के लिए उपयोगी है। वह है कक्षा 11 हिंदी विषय की पाठ्यपुस्तक अभिव्यक्ति और माध्यम का पाठ 2 पत्रकारिता के विविध आयाम। यह सीबीएसई के कक्षा 11 के साथ साथ कक्षा 12 के विद्यार्थियों के लिए भी उपयोगी है। इस पाठ को हम प्रश्नोत्तर के माध्यम से समझते हैं। प्रश्न 1, पत्रकारिता क्या है? इसका मूल तत्व क्या है? सूचनाओं को संकलित और संपादित कर आम पाठकों तक पहुंचाना पत्रकारिता है और इसका मूल तत्व है जिज्ञासा। समाचार किसे कहते हैं? किसी भी घटना की रिपोर्ट जिसमें अधिक से अधिक लोगों की रुचि हो और जिसका अधिक से अधिक लोगों पर प्रभाव पड़ रहा हो, उसे समाचार कहते हैं। प्रश्न 3, समाचार के तत्व लिखिए। समाचार के तत्व हैं नवीनता, निकटता, प्रभाव, जनरुचि, संघर्ष, महत्वपूर्ण लोग, उपयोगी जानकारियां, अनोखापन, पाठक वर्ग, नीतिगत ढांचा। इस प्रश्न को इस प्रकार से भी पूछा जा सकता है कि किन तत्वों के आधार पर कोई घटना समाचार बनती है या समाचार किसके आधार पर बनता है, तो हमें यही तत्व लिखने हैं। प्रश्न 4, डेडलाइन किसे कहते हैं? समाचार माध्यमों में किसी समाचार के प्रकाशित या प्रसारित होने के लिए पहुंचने का आखिरी समय या आखिरी समय सीमा डेडलाइन कहलाती है। यानी वह अंतिम समय जिस तक वह समाचार प्रकाशित या प्रसारित हो सके, उसे डेडलाइन कहते हैं। प्रश्न 5, लक्ष्य समूह या टारगेट ऑडियंस किसे कहते हैं? किसी भी समाचार संगठन द्वारा पाठकों, दर्शकों या श्रोताओं की अनुमानित संख्या लक्ष्य समूह कहलाता है। प्रश्न 6, ऑडियंस किसे कहते हैं? जनसंचार माध्यमों के पाठकों, दर्शकों या श्रोताओं को सामूहिक रूप से ऑडियंस कहते हैं। प्रश्न 7, संपादन किसे कहते हैं? बड़ा महत्वपूर्ण प्रश्न है। किसी सामग्री से उसकी अशुद्धियों को दूर कर उसे पठनीय बनाना, प्रकाशनीय बनाना संपादन कहलाता है। इस प्रश्न को इस ढंग से भी पूछा जा सकता है कि संपादक के क्या कार्य होते हैं? तो किसी सामग्री से उसकी अशुद्धियों को दूर करना, उसे पठनीय बनाना और उसे प्रकाशन के योग्य बनाना, ये संपादक के कार्य होते हैं। प्रश्न 8, संपादन के सिद्धांत लिखिए। संपादन के सिद्धांत हैं तथ्यों की शुद्धता यानी एक्यूरेसी, वस्तुपरकता यानी ऑब्जेक्टिविटी, निष्पक्षता यानी फेयरनेस, संतुलन यानी बैलेंस और स्रोत यानी सोर्सिंग एट्रीब्यूशन। प्रश्न 9, संपादकीय किसे कहते हैं? संपादकीय में किसी व्यक्ति विशेष का नाम क्यों नहीं होता? उत्तर देखिए, संपादक द्वारा किसी घटना, समस्या या मुद्दे पर लिखे गए विचारात्मक लेख जिसे उस अखबार की अपनी आवाज माना जाता है, संपादकीय कहते हैं। इसे संपादक मंडल की राय से लिखा जाता है, इसलिए संपादकीय में किसी व्यक्ति विशेष का नाम नहीं होता। प्रश्न 10, समाचार पत्र में समाचार के अलावा और क्या-क्या होता है? इसका उत्तर है कि समाचार पत्र में समाचार के अलावा संपादकीय, फोटो, कार्टून, विचार और रेखांकन व कार्टोग्राफ होता है। समाचार पत्रों में हम आमतौर पर देखते हैं संपादकीय होता है, फोटो होता है, उसके नीचे कैप्शन होता है और इसे फोटो पत्रकारिता भी कहते हैं। कार्टून पत्रकारिता में क्या होता है कि कार्टून बना होता है और वह उस पर सटीक टिप्पणी लिखी होती है, साथ ही साथ
उसमें हस्ताक्षर भी होते हैं, यह कार्टून पत्रकारिता है। इसी प्रकार रेखांकन और कार्टोग्राफ, रेखांकन के जरिए ग्राफ इत्यादि के माध्यम से क्रिकेट का स्कोर या सेंसेक्स के आंकड़ों को प्रदर्शित किया जाता है। साथ ही साथ कार्टोग्राफ का भी इसमें इस्तेमाल होता है, जो विशेष रूप से टेलीविजन में प्रयुक्त होता है। और कार्टोग्राफ को हम मानचित्र लेखन भी कहते हैं, यानी मानचित्र या नक्शे को किस तरह से जो है वो समझाना है, प्रदर्शित करना है, यह कार्टोग्राफ के अंतर्गत आता है। प्रश्न 11, पत्रकारिता के प्रमुख प्रकार लिखिए। खोजपरक पत्रकारिता, विशेषीकृत पत्रकारिता, वॉचडॉग पत्रकारिता, एडवोकेसी पत्रकारिता और वैकल्पिक पत्रकारिता। प्रश्न 12, खोजपरक पत्रकारिता किसे कहते हैं? ऐसी पत्रकारिता जिसमें गहराई से छानबीन कर ऐसे तथ्यों और सूचनाओं को सामने लाने की कोशिश की जाती है जिन्हें छुपाने का प्रयास किया जा रहा हो, इसे खोजपरक पत्रकारिता कहते हैं। जैसे स्टिंग ऑपरेशन। प्रश्न 13, विशेषीकृत पत्रकारिता किसे कहते हैं? पत्रकारिता के विषयों जैसे संसद, न्यायालय, फिल्म, फैशन आदि में से विषय विशेष पर विशेष जानकारी देते हुए विश्लेषण करना विशेषीकृत पत्रकारिता कहलाती है। प्रश्न 14, वॉचडॉग पत्रकारिता किसे कहते हैं? ऐसी पत्रकारिता जिसमें सरकार के कामकाज पर निगाह रखकर गड़बड़ी को उजागर किया जाता है, उसे वॉचडॉग पत्रकारिता कहते हैं। प्रश्न 15, एडवोकेसी पत्रकारिता किसे कहते हैं? ऐसी पत्रकारिता जिसमें कोई समाचार संगठन किसी विचारधारा या मुद्दे पर जनमत बनाने के लिए अभियान चलाते हैं, इसे एडवोकेसी या पक्षधर पत्रकारिता कहते हैं। वास्तव में इसके अंदर किसी मुद्दे या विचारधारा पर वह समाचार संगठन लोगों का जनमत तैयार करता है और उसके पक्ष में विचार प्रस्तुत करता है, इसलिए इसे एडवोकेसी या पक्षधर पत्रकारिता कहते हैं। प्रश्न 16, वैकल्पिक पत्रकारिता किसे कहते हैं? ऐसी पत्रकारिता जिसमें मीडिया स्थापित व्यवस्था के विकल्प को लोगों के सामने लाता है और उसके अनुकूल विचार देता है, उसे वैकल्पिक पत्रकारिता कहते हैं। प्रश्न 17, पीत पत्रकारिता किसे कहते हैं? समाचार पत्रों में पाठकों को लुभाने के लिए झूठी अफवाहों, आरोप प्रत्यारोपों, प्रेम संबंधों, फिल्मी गपशप आदि को समाचार की तरह प्रकाशित कर सनसनी फैलाई जाती है, इसे पीत पत्रकारिता कहते हैं। प्रश्न 18, पेज 3 पत्रकारिता किसे कहते हैं? ऐसी पत्रकारिता जिसमें फैशन, अमीरों की पार्टियों और जाने माने लोगों के निजी जीवन के बारे में बताया जाता है और समाचार पत्रों में यह पेज संख्या 3 पर छपी होती है, इसे पेज 3 पत्रकारिता कहते हैं। विद्यार्थी ध्यान दें, पेज 3 पत्रकारिता और पीत पत्रकारिता बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है और दोनों में थोड़ा अंतर है, इसे समझिए कि पीत पत्रकारिता में सनसनी फैलाने का प्रयास किया जाता है, जबकि पेज 3 पत्रकारिता में ऐसा नहीं होता है। प्रश्न 19, विशेषीकृत पत्रकारिता के 7 प्रमुख क्षेत्र लिखिए। विशेषीकृत पत्रकारिता के 7 प्रमुख क्षेत्र हैं: संसदीय पत्रकारिता, न्यायालय पत्रकारिता, आर्थिक पत्रकारिता, खेल पत्रकारिता, विज्ञान और विकास पत्रकारिता, अपराध पत्रकारिता, फैशन और फिल्म पत्रकारिता। प्रश्न 20, पत्रकार की बैसाखियां लिखिए। पत्रकार की बैसाखियां हैं: सच्चाई, संतुलन, निष्पक्षता, स्पष्टता। आशा है आपको यह पाठ समझ आया होगा। हमारे YouTube चैनल हिंदी अध्ययन को
सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाना न भूलें। साथ ही साथ वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। धन्यवाद।